वहीं बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने बिहार की 17 लोकसभा सीटों पर दावा किया है। केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव जीती थी। एक सीट पर नंबर 2 पोजीशन में उस वक्त जेडीयू रहा था। केसी त्यागी ने साफ कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर जो बात होनी है वो आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट में होगी। जेडीयू से बात करने की जरूरत नहीं। बयान सुनिए। वो आरजेडी, जब हम एनडीए से बाहर आए थे, महागठबंधन का निर्माण किया था, उस समय हमारे 16 सांसद थे और एक सीट पर हम नंबर 2 थे। लिहाजा जनता दल यू का तो इस विवाद से कोई वास्ता नहीं है। जो सीटों का बंटवारा है वो आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों में होना है। हमारा 17 ही सीटों पर दावा है, जो बहुत उचित है, और जो हमारे सिटिंग एमपी हैं वो यथावत अपनी सीटों पर रहेंगे। लिहाजा हमसे तो वार्ता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सीटों की अदला बदली आप स्वीकार नहीं करेंगे? कुछ सेटिंग है, उनका टिकट काट दिया जाए, कोई नई सीटें आपको मिल जाए? ये पार्टी तय करेगी। इसका अधिकार, जो सारा अधिकार नीतीश कुमार जी को हमने दिया हुआ है। कल कांग्रेस और आरजेडी की बैठक को लेकर मनोज झा का बयान सामने आया, जिसमें मनोज झा ने कहा कि कल की मीटिंग में जिताऊ उम्मीदवार पर आरजेडी का फोकस था। कल की मीटिंग में इसी पर आरजेडी ने जोर भी दिया। साथ ही मनोज झा ने यह भी दावा किया कि आने वाले दिनों में सब कुछ सुलझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शीर्ष नेतृत्व जब टेबल पर एक साथ बैठेगा तो 1-1.5 घंटे में ही सब कुछ सेटल हो जाएगा। विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बातचीत तो शुरू हो गई है, लेकिन नीतीश को संयोजक बनाने के सवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस ढंग से बयान दिया है, उस पर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में ये कहा कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का सवाल कौन बनेगा, करोड़पति जैसा है। तो नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के सवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे के जवाब ने बीजेपी को इंडी गठबंधन पर तंज कसने का मौका जरूर दे दिया। ये तो जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश को किसी पद की इच्छा ही नहीं है, लेकिन उनमें पीएम बनने के सभी गुण हैं। और इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं। आरएलजेडी के सीट बंटवारे को लेकर इंडिया अलायंस पर हमला बोला है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। आरएलजेडी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने खड़गे के बयान पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस कंफ्यूज्ड अलायंस है, सभी दल एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए। तो माधव आनंद ने कहा कि सबसे बुरी स्थिति नीतीश कुमार की है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी और कांग्रेस नीतीश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। नीतीश न इधर के रहेंगे न उधर के, क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा आप भी सुनिए। हम लोग शुरू से यह कहते आ रहे हैं कि इंडी अलायंस एक कंफ्यूज अलायंस है और इस अलायंस में जितने घटक दल हैं एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। इस इंडी अलायंस में जो सबसे बुरी स्थिति में जो दल है और उसके नेता हैं वह है जनता दल यूनाइटेड और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। आरजेडी और कांग्रेस दोनों मिलकर एक साजिश रच रही है कि नीतीश कुमार जी की वो स्थिति पैदा कर दी जाए कि वो इंडी अलायंस खुद छोड़ के चले जाए। निश्चित रूप से यह अलायंस आने वाले टाइम में आईसीयू में चली जाएगी। और एक बार फिर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विवादित बयान सामने आ गया है। सासाराम में चंद्रशेखर ने मंदिर पर विवादित बयान दिया है। शिक्षा मंत्री ने आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के बयान को समर्थन करते हुए कहा कि मंदिर का रास्ता गुलामी का मार्ग है। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर ने मंदिर को शोषण का स्थल और षड्यंत्रकारियों के जेब भरने का जरिया बताया। आपको शिक्षा मंत्री का वो बयान सुनाते हैं। फतेह बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली। हमारी माता सावित्रीबाई फूले, जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया। और राम मंदिर उद्घाटन से ठीक पहले लगातार विपक्षी नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कभी कोई नेता मां सरस्वती के चरित्र पर सवाल खड़े कर रहा है, तो कभी कोई भगवान राम को मांसाहारी बता दे रहा है। सवाल तो यही है कि आखिर बार बार हिंदू आस्था पर चोट क्यों की जा रही है।
तो लगातार हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी को कांग्रेस ने गलत बताया। कांग्रेस आरजेडी नेताओं के बयान का विरोध कर रही है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि अगर कोई इस तरह का बयान देता है तो वो नास्तिक है। चंद्रशेखर के बयान पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है। नीरज कुमार ने कहा कि चंद्रशेखर के लिए टीआरपी और ज्यादा महत्वता रखती है। नीरज ने चंद्रशेखर को दोहरा चरित्र वाला भी बता दिया, साथ ही चंद्रशेखर के ज्ञान पर भी सवाल खड़े किए। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, आप भी सुने। कौन क्या बयान दे रहे हैं ये उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनके टीआरपी के लिए महत्वपूर्ण है, उनके जीवन के दोहरा चरित्र के लिए महत्वपूर्ण है। जिस तरह से प्रोफेसर चंद्रशेखर कह रहे हैं कि मंदिर जो है वो मानसिक गुलामी को दर्शाता है, शिक्षा जो है वो प्रकाश की ओर ले जाता है। अरे शिक्षा तो प्रकाश की ओर ले ही जाता है, लेकिन ज्ञान होने के लिए भी मनुष्य को धार्मिक ग्रंथों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना। ज्ञाने नहीं रहेगा तो रामायण या पुराने शरीफ कैसे पढ़ेगा, उसका विश्लेषण कैसे करेगा। रोहतास से बड़ी खबर, जहां शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद आरजेडी के विधायक अनीता देवी ने भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विवादित बयान दिया है। अनीता देवी ने अक्षत वितरण पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि अक्षत वितरण के नाम पर गरीबों का शोषण हो रहा है। घर घर में अक्षत पहुंचाने के नाम पर गरीबों से उगाही की जा रही है। अनीता देवी ने कहा कि गरीबों को अक्षत देने की नहीं, संविधान की कॉपी देने की जरूरत है, ताकि गरीब अपने अधिकारों की लड़ाई आगे तक लड़ सके।